हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट एजुकेशन में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल जबरदस्त होंगे भैया। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी। ठीक है, बताओ भैया कहाँ आयोजित होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। वो होगा भैया कहाँ पे, भुवनेश्वर में। ठीक है, कहाँ पे, भुवनेश्वर में होगा। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में डी। जितने लोग पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए। कह रहा है द बिजी रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है। बताओ वो कौन है। वो है भैया AIIMS दिल्ली। ठीक है, क्या है भैया, AIIMS दिल्ली है। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में सी। जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जितने लोग चैनल पे नए हो तो इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर के, आपके हर एग्जाम में ये बनेंगे। ठीक है, वनडे एग्जाम में। बताइए, कह रहा है किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है। बताओ वो कौन सा देश है। श्रीलंका है, बांग्लादेश, या फिर भैया भारत है, या फिर थाईलैंड है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका सटीक आंसर। आप सभी को पता होना चाहिए, वो है भारत। ठीक है, कौन सा देश है, भारत है। आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में सी। जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। कह रहा है IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। ठीक है, बताओ कौन सा स्थान दिया गया है। वो 63वां स्थान दिया गया है। ठीक है, कौन सा स्थान, 63वां स्थान दिया गया भैया, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। आंसर नंबर डी। जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए। कह रहा है 11वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है। ठीक है, बताओ इसका सटीक आंसर। शुभंकर क्या है, आप सभी को बताना चाहिए। वो है भैया, वो है आपका जीवीर। ठीक है, क्या है भैया, जीवीर है। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सटीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए। कह रहा है अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है। बताओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसे मिला है, याद ना। वो मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, किसे मिला गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका सी। जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सटीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। कह रहा है भारत का पहला विदेशी अटल इन्वेंशन सेंटर किस देश में शुरू हुआ। ठीक है, बताओ किस देश में शुरू हुआ है। वो शुरू हुआ भैया अबू धाबी में। ठीक है, कहाँ पे, अबू धाबी में शुरू हुआ है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका बी। जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए। कह रहा है किस शहर को रामसर वेटलैंड वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। बताओ किस शहर को दी गई है, भोपाल को, श्रीनगर को, या फिर जयपुर को, या फिर भैया उदयपुर को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका सटीक आंसर। याद ना, वो दिया गया है उदयपुर को। ठीक है, किसे दिया गया है, उदयपुर को दिया गया है। आंसर पर क्या हो जाएगा, आंसर में डी। जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए। कह रहा है किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLA नियुक्त किया है। ठीक है, बताओ नियुक्त किया है, इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। किस देश ने किया है, वो किया है भैया, वो किया है अल्बानिया ने। ठीक है, किस देश ने किया है, अल्बानिया ने किया है। आंसर पर क्या हो जाएगा, आंसर पर आपका सी। जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए। कह रहा है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। बताओ नेपाल की जो भैया पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वो कौन बनी है, वो बनी है सुशीला कार्की। ठीक है, कौन बना है, सुशीला कार्की बनी है। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आंसर पर आपका सी। जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला बताइए क्या कह रहा है। कह रहा है दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृत कहाँ लॉन्च किया हुआ। ठीक है, बताइए कहाँ लॉन्च हुआ है। इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। याद ना, वो लॉन्च हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा भैया, आंसर पर आपका सी। जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर कहते रहिए, देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं इसका। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है इस साल का।
बताइए क्या कह रहा है, कह रहा है किड ऑफ द ईयर 2025 किससे चुना गया है, इसका सटीक आंसर जल्दी से बताइए, वो किससे चुना गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना चाहिए, वो तेजस्वी मनोज को, ठीक है, किससे चुना गया है, तेजस्वी मनोज को चुना गया है, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताइए, क्या रहा है जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है, जल्दी से बताइए किस देश में शुरू हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, इसका सटीक आंसर आप सभी को बताना चाहिए, रूस में शुरू हुआ है, ठीक है, कहाँ पे शुरू हुआ है भैया, रूस में शुरू हुआ है, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा आपका सी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, कह रहा है भारत की पहली बांस आधारित बांस आधारित बोयो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है, ठीक है, बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, वो कहाँ स्थापित किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, आप सभी को बताना चाहिए, वो स्थापित किया गया भैया असम में, ठीक है, कहाँ पे स्थापित किया गया है, असम में स्थापित किया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सटीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, क्या कह रहा है, किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रेज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया, बताओ किस देश ने किया, रूस ने या फिर भैया पोलैंड ने या फिर भैया किसने, जर्मनी में या फिर भैया यूक्रेन ने, ठीक है, बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से इसका सटीक आंसर, वो किया है भैया यूक्रेन ने, ठीक है, किसने किया है, यूक्रेन ने किया है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा आपका डी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, क्या रहा है 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है, ठीक है, बताओ वो कहाँ आयोजित हुआ है, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त अरब अमीरात में या फिर भैया जापान में, जल्दी से इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना चाहिए, वो कहाँ पे हुआ है, वो संयुक्त अरब मारीरात में, ठीक है, कहाँ पे, संयुक्त अरब मारीरात में, इसका सटीक आंसर सॉरी अमीरात में, ठीक है, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आंसर पर आपको जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं, क्या कहता है, कह रहा है भारत की पहली 51-50 ट्रायलॉन का आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है, 2025 में कहाँ होगा, सॉरी 2026 में, बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका सटीक आंसर, आप सभी को बताना चाहिए, वो होगा चेन्नई में, ठीक है, कहाँ पे होगा, चेन्नई में होगा, आंसर बस जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताइए, क्या रहा है 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में हुआ है, समिट का आयोजन भैया किस देश में हुआ है, आप सभी भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में या फिर भैया जापान में, ना, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा आपका अमेरिका हो जाएगा भैया, सी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए, कह रहा है 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाली पहले उम्र दराज व्यक्ति बने, ठीक है, बताओ उम्र दराज व्यक्ति कौन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जल्दी बताइए, आप सभी को बताना चाहिए, वो है जापान के, ठीक है, कहा के जापान, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए, क्या रहा यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, बताइए भैया किसने जीता है, याद ना, वो जीते हैं कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है, किसने भैया, कार्लोस अल्कराज ने, इसको सटीक से क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, कह रहा है भैया एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित जो हुआ है, ठीक है, का किताब किसने जीता, इसका सटीक आंसर जल्दी से बताइए, पाकिस्तान में, श्रीलंका ने या फिर भैया बांग्लादेश ने या फिर भारत ने, या इतना वो किसने जीता है, वो जीते हैं भारत ने, ठीक है, किसने जीता है, भारत ने जीता है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, कह रहा है उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना, ठीक है, बताओ पूर्ण साक्षर राज्य जो भी है कौन बना है, वो बना है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कौन बना है, हिमाचल प्रदेश बना है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में आपको सी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, क्या रहा यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता, ये यही बिल्कुल
बताओ वो किसने जीता? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बदलिए, ठीक है। वो किसने जीता है? आर्यना, किसने जीता? आर्यना लेका ने, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका ठीक है आंसर? जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए, कह रहा है सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? बताओ, मुंबई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में या फिर भैया पुणे में? इसका ठीक है जल्दी से बताइए, इसका क्या आंसर हो जाएगा? आप सभी को बताना चाहिए दिल्ली में, ठीक है। कहाँ आयोजित हुआ है? दिल्ली में हुआ। इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका सी, जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, कह रहा है ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा? बताओ, भारत का स्थान जो भैया कौन सा रहा है? याद रखना वो 38वां स्थान रहा है, ठीक है। कौन सा स्थान रहा है? 38वां स्थान रहा है। आंसर में डिजिटल कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्या रहा है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? बताओ, भारत जो भैया किस स्थान पे है? याद ना वो है चौथे स्थान पे, ठीक है। किस स्थान पे? चौथे स्थान पे है। आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, कह रहा है भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किससे बनाया गया है? बताओ वो किससे बनाया गया है? वो बनाया गया है ओपोलो टायर्स को, ठीक है। किसे बनाया गया है? ओपोलो टायर्स को बनाया गया है। आंसर में क्या हो जाएगा? आंसर में डिजिटल लोग कर पा रहे हैं भैया उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सटीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुआ है? ठीक है, बताओ किस राज्य में उद्घाटित हुआ है या हुई है? इसका स्टेटस से जल्दी से बताइए, आप सभी को बताना चाहिए। वो हुआ है तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर में जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, कह रहा है जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? बताओ इसका सही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। आप सभी को बताना चाहिए वो कितना किया है? दो, अर्थात कितना भैया? 5% और 18%, ठीक है। कितना? 5% और 18% किया है। आंसर पर क्या हो जाएगा? आंसर सी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, क्या कह रहा है? भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? बताओ किस राज्य ने शुरू किया है? वो किए हैं भैया, वो किए हैं असम ने, ठीक है। किस राज्य ने? असम ने किया है। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, कह रहा है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सॉरी कहाँ हुआ है या फिर कहाँ किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, जल्दी जल्दी से बताइए, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को बताना चाहिए वो कहाँ पे हुआ है? बिहार, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? बिहार में हुआ है, जहांगीर में, ठीक है। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मेरा आपका बी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, कह रहा है भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? ठीक है, बताओ राजस्थान में, गुजरात में, असम में या फिर भैया मध्य प्रदेश में? याद ना वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है? वो हुआ है असम में, ठीक है। कहाँ पे? असम में लॉन्च हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर में जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, कह रहा है बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जो बगाना ज्वालामुखी है भैया वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है पपुआ न्यू गिनी में, ठीक है। कहाँ पे? पपुआ न्यू गिनी में स्थित है। आंसर पर क्या हो जाएगा? आंसर पर डी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, क्या रहा? छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेटगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नस्ल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? बताओ जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। उसका नाम क्या है? याद ना उसका नाम क्या है भैया? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है। क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। आंसर पर क्या हो जाएगा? आंसर से कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, कह रहा है शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? बताओ कितने विजेताओं की घोषणा की है? 40, 42, 45 या फिर भैया 50 विजेताओं की? आप सभी को बताना चाहिए वो कितने कितने लिए किया है भैया? वो किया गया है भैया 45, ठीक है।
कितने विजेताओं के लिए? 45 विजेताओं के लिए किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी दिलकर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए, कह रहा है फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना? ठीक है, बताओ। जर्मनी, इटली, फ्रांस या फिर कनाडा? जल्दी से था इसका सटीक आंसर आप सभी को बताना चाहिए। वो बना है फ्रांस। ठीक है, कौन सा बना है? फ्रांस बना है। आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए, कह रहा है भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? ठीक है, बताओ। महाराष्ट्र में है, बिहार में, आंध्र प्रदेश में या फिर भैया झारखंड में? याद ना वो कहाँ पे है? वो है भैया बिहार में। ठीक है, कहाँ पे है? बिहार में है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर बी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए, कह रहा है 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ठीक है, बताइए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? वो मनाया गया है 65वां स्थापना दिवस। ठीक है, कौन सा स्थापना दिवस? 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आंसर लोग पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए, कह रहा है भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? बताइए इसका सटीक आंसर जल्दी से। कहाँ हुआ है? याद ना वो हुआ है अलास्का में। ठीक है, कहाँ पे? अलास्का में हुआ है, जो यूएसए में है। ठीक है, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए, कह रहा है भारत का 29वां लेखा महानियंत्रण नियंत्रक, ठीक है, कौन बने हैं? बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को बताना चाहिए, वो बने हैं TCA कल्याणी। ठीक है, कौन बने हैं? TCA कल्याणी बने हैं। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आंसर उससे जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए, कह रहा है भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का क्या नाम है? बताओ, भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का जो भैया क्या नाम है? याद ना उसका नाम क्या है? वो है विक्रम। ठीक है, क्या नाम है? विक्रम नाम है। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आंसर लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए, दुनिया का पहला सिरेकिम अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ? बताओ, वो कहाँ लॉन्च हुआ है? वो लॉन्च हुआ है खुर्जा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे भैया? खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए, क्या रहा? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की भैया सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है भैया कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस है, या फिर गतिमान एक्सप्रेस है, या फिर तेजस एक्सप्रेस, या फिर नमो भारत ट्रेन है? बताओ वो कौन सा ट्रेन है? याद रखना भैया, वो कौन सा ट्रेन है? वो है नमो भारत ट्रेन। ठीक है, कौन सा ट्रेन है? नमो भारत ट्रेन है। आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए, कह रहा है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के किस देश को पहला स्थान मिला है? बताओ किस देश को पहला स्थान मिला है? जल्दी से बताइए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को बताना चाहिए। वो आइसलैंड को। ठीक है, किसे मिला है? आइसलैंड को मिला है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डिजिटल लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया, बिल्कुल सटीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए, कह रहा है भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या था? ठीक है, बताओ उनका नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका सटीक आंसर। उनका नाम जो है भैया आदिवाड़ी है। ठीक है, क्या नाम है? आदिवाड़ी है। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना? बताओ पहला भारतीय संगठन कौन बना है? वो बना है एजुकेट गर्ल्स। ठीक है, क्या बना है? एजुकेट गर्ल्स बने हैं। इसका क्या हो जाएगा? आंसर बी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया, बिल्कुल सटीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए, कह रहा है संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की? बताओ
भारत ने, रूस ने, या फिर भैया चीन ने, या फिर भैया कजाकिस्तान ने? इसका सटीक आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, याद ना वो कौन है भैया, वो है आपका आंसर पर आपका सी हो जाएगा, चीन। ठीक है, कौन सा है भैया, चीन है, चीन देश है। ठीक है, आंसर पर क्या हो जाएगा, आंसर पर सी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए, कह रहा है SAFF ऑर्डर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का किताब किसने जीता है? बताओ वो किताब किसने जीता है? वो जीता है भारत ने। ठीक है, किसने जीता है, भारत ने जीता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन है? बताओ संस्थान कौन है? ठीक है, स्थानीय संस्थान कौन है? जल्दी से बताइए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। याद ना वो संस्थान कौन है, IIT मद्रास। ठीक है, कौन है, IIT मद्रास है। आंसर सी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए, कह रहा है ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? ठीक है, बताओ किस देश के साथ किया है? वो किए हैं भैया, वो किए हैं नॉर्वे के साथ। ठीक है, किस देश के साथ, नॉर्वे के साथ किया गया है। आंसर पर क्या हो जाएगा, आंसर में बी जितने लोग कर पा रहे हैं भैया उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया करंट अफेयर के, जो आपके वनडे एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, चाहे जिस भी एग्जाम के आप लोग तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको ये जो सेशन है पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिल्कुल जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।